अब क्या करना है? अब अगर तो आप लॉन्ग हैं इस मार्केट में तो आपको स्टॉप लॉस ही ट्रेड से बाहर निकालेगा। अगर आप लॉन्ग नहीं हैं तब भी मेरा ये मानना है कि रिस्क रिवॉर्ड अभी भी लॉन्ग के फेवर में है। पिछले दिन के लो जब तक बच रहे हैं तब तक हर डिप पर बाय करने की कोशिश करें। किसी दिन लगेगा वो स्टॉप लॉस, बैड लक, लेकिन जब तक वो ना लगे एक लॉजिकल टारगेट्स की तरफ जो मैं अभी कुछ देर में डिस्कस करूंगा वो बढ़ सकता है। आज के लिए आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 24,280 का। ओके, ये है बाजार की स्थिति। अच्छा, इसी हफ्ते की शुरुआत में एक बढ़िया इमेज के साथ बातचीत करी थी, जब पिछले हफ्ते कई बार 24,350 के इर्द गिर्द आके मामला हमेशा पस्त पड़ रहा था। तब वो इमेज थी बढ़िया सी, दीवार टूटती क्यों नहीं। भाई साहब, वो इवेंचुअली बार बार मार्केट टूट ही गई। परसिस्टेंस और परसिवेरेंस रहे तो सब होता है। कल चर्चा क्या हुई थी? शुरुआती 15 मिनट 30 मिनट जरा ऑब्जर्व करिएगा। डायरेक्शनली बाजार आपको क्यूज दे देगा, उसके बाद तेजी का मन बना। हमारा पहला रेजिस्टेंस वही दीवार थी 24,350 24,400 की, और ये बात हुई थी एक बार 24,400 के ऊपर गया तो 24,500 तक का रास्ता खुलेगा, और 24,500 के करीब 480 490 के जोन तक जाता हुआ नजर आया। तो बढ़िया वो सुबह की चर्चा, और पिछले 3 दिनों से लगातार यही बातचीत हो रही थी, और हर दिन बाजार ने मौके दिए, जो अभी चर्चा में भी आया था, और हमने उस बाजार में इंट्राडे रिकवरी को बढ़िया बनाया, इंक्लूडिंग कल को। तो कल वो टारगेट जो आपने सेट करे थे, एक तो दीवाल के बियॉन्ड वो 24,500, टेक्निकली हम वो खड़े हुए हैं वहीं पे, बिल्कुल वो कल टच कर लिया। अब जब इस तरह का मूड माहौल बन रहा है, समीकरण बैठ रहे हैं, थर्ड स्ट्रेट डे भारतीय बाजार तेजी दिखाता हुआ नजर आ रहा है, तो अब क्या समीकरण बैठते हैं? निफ्टी के टारगेट्स अब लेके क्या रखा जाए? बिल्कुल। और देखिए आशीष, मैं एक चीज बताऊं, अभी भी लोग ले नहीं पाए हैं ये मार्केट में। हाँ, अभी तो हम सिर्फ अपने लॉसेस को रिकूप अभी तो लोग अपने, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल वो लॉसेस रिकूप कर रहे हैं, जैसे कहते हैं लिकिंग योर वुंड्स। अभी तो वो हो रहा है। अभी तो शेयर अपने घाव भर रहा है, अभी तो उसने अटैक करना शुरू नहीं किया। अभी तो ये इस तरीके का मामला है। अच्छा, एक चार्ट दिखाया था मैंने आपको 3 दिन पहले, मैंने कहा था इस चार्ट को देखिए, और इस चार्ट में एक स्टोरी छुपी है। ये बात हमने बार बार की थी कि 200 डे मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे गया, काफ़ी वीक हैंड्स को निकाला, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर करे, फॉलिंग 20 डेमा को नेगेट किया, 20 डेमा का को वापस इंक्लाइन पर लाया, उसके ऊपर आया, और एक सिंपल स्ट्रैटेजी हो गई थी कि 20 डेमा के स्टॉप के साथ अब मार्केट यहाँ पर आप लॉन्ग बना रह सकता है। अब देखिए आप कहाँ तक जा सकता है ना, उसमें इस चार्ट में जो ब्लू लाइन है ना, वो ब्लू लाइन का पीक देखिए आप, जो 20 डेमा के बाद पहली बार नीचे आया था, वहाँ तक जाने की जगह है। अब मैं हमेशा ना जब भी इन चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, क्लोज टू क्लोज करता हूँ इंट्राडे में, क्योंकि मार्केट कई बार बहुत ज़्यादा अप या डाउन हो जाता है, तो इसलिए क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पर मैं निफ्टी के लेवल्स की बात करता हूँ। क्लोजिंग टू क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट में कितनी करेक्शन आई? जो हाईएस्ट पॉइंट था क्लोजिंग के हिसाब से, जो लोवेस्ट पॉइंट था उसमें 2,866 पॉइंट, रफली हम 3,000 पॉइंट गिरे थे निफ्टी पर हाई से। ठीक है, 26,216 से 23,350 ये करेक्शन हुई थी निफ्टी में। अब रिकवरी कितनी हो गई क्लोजिंग बेसिस पर? और मैं एग्जैक्ट पॉइंट ले रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पॉइंट पर अब 1107 पॉइंट की रिकवरी हो चुकी है। कोई भी बड़ी फॉल आती है ना, उसमें 3 रेजिस्टेंस आती हैं, पहले करीब 33% पर, फिर करीब 50% पर, फिर करीब 62% रिट्रेसमेंट पर। तो 50% रिट्रेसमेंट जो होती है, जो पूरी की पूरी गिरावट की 50% रिट्रेसमेंट होती है, वो लेवल आता है अब 24,800 पर। जो मैं बार बार आपको 3-4 दिन से जो लेवल मेंशन कर रहा हूँ 24,800, वो क्या है? वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। यहाँ तक लोगों का ये मानना होता है कि यहाँ तक का जो भी मूव है वो अभी भी काउंटर ट्रेंड मूव है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत लोग अभी भी इस रैली में बिलीव नहीं कर रहे हैं, और बहुत लोगों को लगता है कि ये फेक रैली है, ये गिरेगी। वो उनका भी हो सकता है, और हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन एज ए ट्रेडर आपको कहाँ तक का मूव मिल सकता है, आपको ये सोचने की जरूरत है। तो 24,800 तक का एक मूव मिलने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और एक बात इसमें मैं ऐड कर दूँ, मार्केट का जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है निफ्टी बैंक, वो ऑलरेडी 50% पर नहीं रुका, वो ऑलरेडी 50% से ज़्यादा रिकवरी दिखा चुका है। और अगर बैंक निफ्टी यहाँ पर 53,500, तो मुझे लग रहा है कि एक शायद आना चाहिए यहाँ पर। अगर 53,500 पर बैंक निफ्टी नहीं रुका इस स्विंग में, तो सीधा फिर नया हाई बैंक निफ्टी पर, जो शायद लास्ट वीक ऑफ दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, इसमें एक पॉसिबल है। इसमें थोड़ा सा आपको आरबीआई का भी तड़का मिलने के एक्सपेक्टेशन रहेंगी। तो इसके लिए ये मेरा व्यू है, मैं गलत हो सकता हूँ,
अगर मैं गलत हूँगा तो हम उसको स्क्रीन पर ऑब्जर्व करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी और जिसने नेगेटिव व्यू लिया है वो गलत है। मेरा व्यू ये है कि मार्केट में अब जो व्यू है वो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड करेगा, जिसने 3 दिन से आपको रिवॉर्ड भी करके दिया है। नहीं, ड्यूली रिवॉर्ड कर रहा है। थर्सडे ऑनवर्ड्स वो व्यू जो है, थ्योरी जो है, बढ़िया रिवॉर्ड कर रही है हम सबको। खैर, आता हूं निफ्टी बैंक की डिटेल स्ट्रैटेजी पर। उससे पहले आज के अब समीकरण समझ लेते हैं। पहले ग्लोब की चर्चा। गिफ्ट निफ्टी फ्लैट कल की क्लोज के इर्द गिर्द 10-15 पॉइंट दबाव के साथ खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। ऐसे ही मूड वैसे एशिया का है। लार्जली सारा एशिया लाल में ट्रेड कर रहा है। दक्षिण कोरिया वो रीजन था, पता नहीं, पर है सब ठंडा सा मामला लार्जली। ऐसे में अच्छा, यूएस का हैंडओवर भी स्क्रीन पर रख देता हूं। मिला जुला सा हैंडओवर था। तो फिर ग्लोब के लिए, ग्लोब के जो क्यूज हैं वो हमारे लिए कैसे हैं वो समझ लेते हैं। दक्षिण कोरिया के जो इश्यूज थे वो पॉजिटिव हो सकता है इंडियन इक्विटीज के लिए, इंडियन मार्केट्स के लिए, वो अपन ने समझ लिया था। लेकिन नेट नेट मूड कैसा लग रहा है? नेट मूड अच्छा है। यूएस मार्केट तो लगातार न्यू हाई बना ही रहे हैं, उनको तो कुछ चीज़ का फर्क पड़ ही नहीं रहा। 55th टाइम न्यू हाई S&P 500 ने, और वो जो वहाँ का जॉब ओपनिंग है 7.52 मिलियन से बढ़कर 7.74 मिलियन आया, और जो रिट्रेंचमेंट हुई है उसमें भी थोड़ी सी कमी आई है, तो ये पॉजिटिव है। बस एक चीज़ है, सिटी ग्रुप ने एक चीज़ कही है कि यूएस मार्केट अब वन साइडेड हो चुका है। यूएस मार्केट में कोई तैयार नहीं है गिरावट के लिए, तो वो एक रिस्क हो सकता है। लेकिन उसके लिए ट्रिगर चाहिए होगा आशीष। हमेशा मैं बोलता हूँ ओवरबॉट, यूएस मार्केट एक्सट्रीमली ओवरबॉट है। इससे ज़्यादा ओवरबॉट यूएस मार्केट मैंने अपनी हिस्ट्री में नहीं देखी है, अपनी लाइफ में नहीं देखी है मैंने। तो एक्सट्रीमली ओवरबॉट है यूएस मार्केट, लेकिन कहीं से ट्रिगर मिलेगा या नहीं मिलेगा ये पता नहीं। थोड़े जॉब्स आंकड़े आने वाले हैं। ये आई डोंट थिंक कोरिया इशू होने वाला है अमेरिका के लिए। उससे कहाँ, मतलब कोरिया फार ईस्ट में, यूएस फार वेस्ट में, मतलब फ्रैंकली उनसे मुझे लगता है उससे कुछ 1.5-2% तो गिरे हैं। एग्जैक्टली खुद की मार्केट गिरी नहीं तो कोई और क्यों परेशान होगा वहाँ से। कुछ फेड ऑफिशियल्स के बयान आए, और मैरी डेली ने कहा है कि दरें घटनी चाहिए, लेकिन दिसंबर में घटेंगी इसकी गारंटी नहीं है। और एक और हैं एड्रिना कुगलर, उन्होंने कहा है कि अभी भी हमारा जो टारगेट था इन्फ्लेशन का वो नहीं आया 2% के नीचे। लेकिन जो उनका मार्केट वॉच टूल है CME का, वो कह रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट की प्रोबेबिलिटी 71% है। ये सब हॉर्मस ने जो हमको डेटा प्रोवाइड किया उसको रेफर कर रहा हूँ मैं। क्रूड बढ़ा, क्रूड में अच्छा खासा उछाल आया, और ओपेक प्लस की बैठक से पहले थोड़ा सा एक उछाल आया, और बहुत लोगों का मानना है कि शायद 80 तक जा सकता है क्रूड। मेरा मानना यह है कि क्रूड में ना ये टेक्टोनिक शिफ्ट है। जिस तरीके से लोग EVs में, अदर एनर्जीज में सब में जा रहे हैं। मैं रिसेंटली पढ़ा था नॉर्वे पहली कंट्री बन गई देश की जिसने फुल ट्रांजिशन कर लिया EV पे। अब वहाँ पे कोई भी नई गाड़ी ट्रेडिशनल इंजन की नहीं है। तो ऐसे धीरे धीरे ये जो गिरावट आ रही है क्रूड में, ये वो स्ट्रक्चरल गिरावट है। तो उस वजह से आज जेरेमी पावेल साहब का भाषण है, यूएस के फैक्ट्री ऑर्डर्स आएंगे, फेड का इकोनॉमिक रिव्यू होगा, तो आज भी डेटा पॉइंट्स काफ़ी आने हैं। डेटा पॉइंट्स काफ़ी हैं, हैंडओवर रिलेटेड कोई इशू है नहीं। यूएस के बाजार नए रिकॉर्ड उच्चतम से चढ़ रहे हैं, हायर लेवल्स पे कंसोलिडेट कर रहे हैं, ऐसा कह लीजिए आप। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा खुद का सेटअप। कल तीसरा दिन तेजी का था, बढ़िया स्क्रीन्स पे ट्रेंडिंग डे जैसा था। शुरुआत में लड़खड़ा रहे थे ऐसा लग रहा है, उसके बाद फिर तेजी तूल पकड़ी। ऐसा पिछले 3 दिन यही हो रहा है भारतीय बाजारों में।